एक्चुअली मसला क्या, पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं हमारा हिस्सा कितना होएगा। अथॉरिटी का इशू ये नहीं है कि मरीज़ को दवाइयाँ कितनी देनी है। अथॉरिटी का हिस्सा इशू ये है कि इस दवाई पे मेरी परसेंटेज कितनी होएगी। ठीक है, जब आप इसमें से परसेंटेज निकाल देंगे इस सारी क्योस में से, तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हमारी क्या है, मेरी बात सुने, एक डॉक्टर की पे कितनी है? एक डॉक्टर की 1 लाख तनख्वाह है। आप बांग्लादेश और इंडिया है ना, हम उससे कंपैरिजन करेंगे। मैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूंगा, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे। आप आज जाके अपने कंप्यूटर पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि बांग्लादेश में डॉक्टर की तनख्वाह कितनी है, इंडिया में डॉक्टर की तनख्वाह कितनी। अगर वो हमसे आज आगे हैं, उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनका सिस्टम अच्छा हो रहा है, तो क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि उनको देखें, ये गिव एंड टेक बेनिफिट्स पे होगा। आप एक अदारे में काम करें, आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपकी और एनर्जी आती है। लेकिन जब आपको स्नग किया जाता है, आप देखें, आप दौरा करने गए हैं, आप कोट ख्वाजा सईद में गए हैं, आपने वहाँ पे 4 डॉक्टर शहीद कर दिए हैं जी, टर्मिनेट। ठीक है, आप सर्विसेज आए हैं, आपका एक टेस्ट जिस डॉक्टर की ड्यूटी है और वो ड्यूटी पे मौजूद ही ना हो, उससे कोई ना पूछे। जो डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। उसको टर्मिनेट करें, उसको आप फांसी दें, उसको आप निकाल दें। जो आपके SOPs आपके ड्रॉ हैं सिस्टम में, हम उसके पीछे। डॉक्टर्स जो हैं वो एक फार्मूला तय हो गया कि लैब में टेस्ट होने हैं। डॉक्टर कैसे बता सकता है कि आपने फलानी ही लैब से टेस्ट कराना है? ऐसा होता है, यू नो दिस, आप इस सिस्टम का हिस्सा है, मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सारी चीज़ें और ये खराबियां हैं जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा। आपकी बात बिल्कुल जाए। अगर कोई काली भेड़ देखें, दूध का धुला तो कोई सिस्टम नहीं है। कौन सा अदारा है? आप नाम दें, हम आपको उनकी बता देंगे, उनकी सफ़ात में क्या क्या सारे गुण गा देंगे। अगर कोई डॉक्टर इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि बाहर अगर एक टेस्ट आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है और आप बाहर कराते हैं, ये तो क्राइम है। ये तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में ही, हमारे मेडिकल ओथ के एंगेस्ट है। अगर कोई करता है तो यंग रूल बन गया कि आपने मेडिसिन का जेनेरिक नेम लिखना है। उसके बावजूद हम कंपनी नेम लिख के देते हैं कि यही कंपनी की मैं आपको बात बताता हूँ, ये कोई रूल नहीं बना, ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप काइंडली करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। कहीं भी ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कि जेनरिक नेम नहीं देना, आपने सॉल्ट नेम लिखना है और आपने मेडिसिन ब्रांड नेम नहीं लिखना। कहा गया आपको या नहीं कहा गया? नहीं, हमें नहीं कुछ कहा गया इस चीज़ में, हमें कोई लेटर नहीं आया। नेम नहीं, हमें तो जो PMDC या हेल्थ सेक्रेटेरिएट जो हमें गाइडलाइंस देगा, हम उसको फॉलो करेंगे। वी आर बाउंड टू फॉलो द SOPs। हम कोई सिस्टम के बाहर तो नहीं है। बात ये हो रही है, अगर मैं वो लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि वो अगर जेनरिक नेम लिखेंगे, मेडिकल स्टोर पे बंदे गए हुए हैं, मेडिकल स्टोर पे बंदा बैठा है, एक आ रही है अच्छी कंपनी की मेडिसिन है, क्वालिटी जिसकी एफिकेसी एफिशिएंसी अप्रूव्ड है, जो ड्रैप से ज़्यादा एफिकेट है, आप उसको नहीं, आप शादरा की बनाई हुई एक जिसके अंदर जहर घोला गया है, आपका चेक एंड बैलेंस है फैक्ट्रियों पे मेडिसिन की, आपकी ड्रैप की जो मेडिसिन जो पैसे ले दे के वहाँ पे प्रूव की कराई जा रही हैं ब्रांड गंदे जो कि कहते हैं जी। अब अभी चला था आपकी जो आई ड्रॉप्स का मसला पड़ा था आपका, ठीक है। अगर आप इस तरह की इनको आप फांसी नहीं लगाएंगे, इस तरह के लोगों को जो जहर बांट रहे हैं दवाई के नाम पे, तो फिर डॉक्टर तो मजबूर है ना। अब मैं एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, वो जाके ले लेता है। मैंने एक जेनरिक नेम लिख दिया, मैंने कहा पैरासीटामोल ले दो, वो पैनाडोल नहीं लिखता, कोई ABCD लिख देता है, और वो खाने से बंदा मर जाता है, बजाय उसको शफा मिले। तो उसका खून भी तो मेरे हाथ पे आएगा ना। आप मेरी बात को समझ रही हैं? फार्मा कंपनीज क्या करती हैं, अपनी घटिया अद्वियात को प्रूव कराने के लिए बड़े बड़े बैग देती हैं ड्रैप के लोगों को, वो प्रूव करवाती हैं, फिर वो आती हैं। आपकी इंटरनेशनल लॉ है, आपकी जो भी फार्मेसी होती है, मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए। क्या हैं? आप सर्वे करें, आप पंजाब में जाएं, आप फार्मासिस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे मैट्रिक पास बंदा, आप चले जाए राजनपुर में, आप चल जाए विहाड़ी में, आप चल जाए राजनपुर विहाड़ी क्यों जाए, लाहौर में आप सामने चले जाएं जेल रोड पे। आप मुझे अभी जाके अपने कैमरे ले जाएं और उनकी डिग्रीज या उनके कोई ऑथोराइज सर्टिफिकेशन आप चेक कर दें, आपको 99% बंदे आपको इलीगल मिलेंगे। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर, आप हॉस्पिटल आते हैं, आपको डॉक्टर है, हमारी डिग्री चेक करें। सारी बातें आपकी हकीकत है। मेरा सवाल फिर वही जहां से मैंने शुरू किया, मैंने आपको कहा, कितने दिन ये सिलसिला चलेगा और कितने दिन हमारे लोगों को सहूलत नहीं मिलेगी? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक मरीज की जान। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। एक आप अपने दिमाग को क्लियर कर लें,
सबसे इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर के लिए उसके मरीज की जान, उसकी सेहत। इसलिए आई रोज ओपीडीज बंद। ओपीडी में कोई शहीद नहीं होएगा, ओपीडी में कोई नहीं मौत होएगी, हम जिम्मेदार होंगे। को फर्स्ट एड नहीं मिलेगी, वो इमरजेंसी तक इमरजेंसी में फर्स्ट एड मिल रही है ना, हमने तो खोल दिया इमरजेंसी की डोर। जहां 5000 की इमरजेंसी चल रही थी अब वो 8000 की इमरजेंसी चल रही है।